अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मरियम नवाज का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इमरान खान का खौफ है कि सोने नहीं दे रहा। मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्हें पहले ही कह दिया था कि रुथलेसली पेश आएंगी, रुथलेसली पेश आना शुरू कर दिया है। एक तरफ आज चश्मे फलक ने देखा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दोनों भाइयों हसन और हुसैन नवाज को शाहाना प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट से जाती उमरा पहुंचाया, जहां वो अपने वालिद गिरामी से जाकर मिले। और दूसरी तरफ अडयाला जेल को रुथलेसली जिस अंदाज में कॉर्डन ऑफ किया है, ये कॉर्डन ऑफ करने के पीछे जो पसे पर्दा मुहरकात है वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि मरियम नवाज की इमा पर अदालत का दरवाजा खटखटा के इमरान खान की मजीद सहूलियात छीनने का भी जो इंदिया है या तबले जंग है वो बजा दिया गया है। ये क्या मामला है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? और कल के रोज ही जो अडयाला जेल के अंदर अलकादे ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होने जा रही थी, ये समाअत भी एडजर्न करने का प्लान बनाया गया है। यानी इमरान खान को उनकी लीगल टीम से ना मिलने के पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है जो रचाई जा रही है। ये तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजाने का ऐलान कर दिया गया है। अडयाला के बाहर ना सिर्फ एहतजाज बल्कि एक मुनज़्ज़म धरना प्लान किया जा रहा है। ये भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो उस वक्त इंतहाई अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसलों को चैलेंज करने का तहैया कर लिया है। यानी वो सिंगल बेंच का डिसीजन जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान को उनकी लीगल टीम से, इमरान खान को उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। अल्टीमेटली इन फैसलों को भी पंजाब हुकूमत ने चैलेंज करने का इरादा जाहिर किया है और पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने जा रही है। यानी ये किसी भी कैदी का बुनियादी हक होता है कि उसको उसके काउंसिल तक रसाई दी जाए, काउंसिल एक्सेस दी जाए। हत्ता कि कुलभूषण यादव को भी काउंसिलर एक्सेस दी गई थी और उसके रुफकाए कार से मिलने दिया जाए, उसकी फैमिली से, उसके अयाल से मुलाकात का मौका दिया जाए। लेकिन इमरान खान से ये सहूलत छीनने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का गुस्सा इतना है कि जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है कि पंजाब हुकूमत ने, यानी हुकूमती सतह पर इमरान खान की सहूलत को छीनने के लिए सिंगल बेंच के वो डिसीजंस आपने देखा ना कि वन बाय वन लोग जाते रहे। इवन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि वो तौहीन अदालत करेंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे कि कल ही उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, बावजूद इसके कि अदालत ने हुक्म दिया था। फिर आपको याद होगा कि रऊफ हसन साहब जो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, वो भी अदालत से इजाजत लेने के बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे। उमर अयूब अदालत से इजाजत, असद कैसर अदालत से इजाजत लेने के बाद इमरान खान तक पहुंचे। तो ये जो सिंगल बेंच के डिसीजंस थे, इन डिसीजंस को भी पंजाब हुकूमत ने कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा जाहिर कर दिया है। यानी अल्टीमेटली अब हुकूमत की नजर इस बात के ऊपर है कि इमरान खान से जो मुलाकातें करने के लिए पहुंचते हैं, और देखिए ये पैरेलल हो रहा है। एक तरफ अडयाला को कॉर्डन ऑफ किया सिक्योरिटी के नाम पर कि गैर मामूली खतरात लाहक हैं, यहां पर दहशतगर्द आ सकते हैं या धमाका हो सकता है, तो पैरेलली जो मुलाकातें रोकी गई, यानी सिंगल बेंच के डिसीजंस को रोकने की बात हो रही है। इसका मतलब सीधा साधा यह है कि 2 हफ्ते के लिए इमरान खान को ना तो किसी अहलो याल से, फैमिली मेंबर से मिलने दिया जाएगा, ना ही उनके वकला से मिलने दिया जाएगा, और ना ही पार्टी रहनुमाओं से मिलने दिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से ना मिलने देने का तो सीधा साधा मामला है, और वो ये है कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो होने जा रहा है, और सेनेट इलेक्शन के अंदर जो चुनाव है, इमरान खान के नॉमिनेटेड लोग हैं, इमरान खान ना दे सके और पार्टी के अंदर एक फूट डाली जाए। दूसरी अहम रीजन जो कमिश्नर साहब की तरफ से दी गई कि भाई ये वो साहब है जिन्होंने IMF को खत लिखा, इसलिए इनसे मुलाकातें नहीं होनी चाहिए और इन्हें मुलाकातों की इजाजत खुलेआम नहीं देनी चाहिए। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त पूरी की पूरी मशीनरी, पूरे का पूरा सिस्टम, ये इमरान वर्सेस एंटी इमरान फोर्सेस की लड़ाई है। और तमाम तर पिंडोरा बॉक्स जो आज कहा गया ना कि जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इसलिए कराते लगी हुई है, इसलिए मीडिया को 2 किलोमीटर दूर धकेला जा रहा है, तो ये खुलकर बात सामने आ गई है कि ये सिक्योरिटी रीजन से ज्यादा असल में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जब हसन और हुसैन नवाज तो शाहाना प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, जब मियां नवाज शरीफ साहब को आज गैर मामूली प्रोटोकॉल दे दिया उनकी साहबजादी ने पंजाब की चीफ मिनिस्टर होने के नाते, ऐसे में साबिक वजीर आजम जेल में सड़ेगा, जेल की जो चक्की है वो पीसेगा, और आने वाले दिनों पर भी उस पर सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। फिर मैं आपको बता दूं कि कभी इम्कानात ये भी हैं कि इमरान खान को, देखिए ना, अब सैकड़ों की तादाद में असीरान जेल के अंदर मौजूद है।
शाहमूद कुरैशी वहां है, फवाद चौधरी वहां है, चौधरी परवेज लाई, ये 4-5 हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज है। लेकिन उन असीरान का क्या कसूर है जिनके लिए 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई है कि ना तो हवालाती किसी से मिल सकते हैं, न कैदी किसी से मिल सकते हैं, तो क्या उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? अब इसको बेस बना के इमरान खान को अडियाला जेल से निकाला जाएगा और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि उसको बनीगाला में शिफ्ट किया जाएगा या किसी और मकाम पर किसी रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजाया जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले माफ कीजिएगा, शहबाज गिल की तरफ से एक ट्वीट किया गया और शहबाज गिल साहब ने उस ट्वीट में यह कहा कि ये शहबाज शरीफ नहीं कर सकता जो कुछ हो रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ये कॉल दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएस को कि एमएनएज और एमपीएस पर फर्ज बनता है कि जाके अडियाला जेल के बाहर धरना दें। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत में इस मामले को चैलेंज करेंगे। आज शुएब शाहीन ने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए मेरा खुला पैगाम है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है अब उसको मजीद बढ़ा रहे हैं। लगता यह है कि टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है बल्कि टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, जिनकी जान को खतरात तो लाक है, अपनी जगह पर यह हकीकी है, लेकिन उनको यहां से निकाला जाएगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद वहां वो सब कुछ होगा जिसको करने का इंदिया दिया जा रहा है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब तबले जंग जो बजा रही है उसमें गैर मामूली चीज यह है कि वो एहतजाज या वो लॉन्ग मार्च जिसका आगाज रमजान के बाद होगा और ऐलान कर रखा है कि रमजान के बाद एक लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा, धरना होगा। अब ये सब चीजें उससे पहले भी हो सकती हैं, यानी आने वाले चंद दिनों नहीं बल्कि चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा डिसीजन भी आ सकता है कि जिसमें सड़क को गर्म किया जाए, बाहर निकला जाए, धरना दिया जाए, एहतजाज किया जाए और कप्तान की कॉल कहा जाए, क्योंकि कप्तान को तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। कप्तान को तो जो है वो अपने रफकाए कार से भी मिलने की इजाजत नहीं है। हत्ता कि अब कल जब 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत होने जा रही है तो उसमें ओपन ट्रायल होगा, यानी मीडिया को इजाजत होगी, इमरान खान की लीगल टीम को इजाजत होगी। लेकिन जो हालात पैदा किए गए हैं उसमें ना तो इमरान खान की लीगल टीम कल पहुंच पाएगी, ना ही मीडिया को इसको कवर करने की इजाजत होगी। तो अल्टीमेटली ये कभी इम्कानात है कि अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड केस में जो कल की समाअत है उसको एडजर्न कर दिया जाए और कल की समाअत अगर एडजर्न होगी तो फिर आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर जो है वो तारीख पड़ जाएगी और 190 मिलियन पाउंड केस में जानबूझकर कॉन्शियसली सुस्त रवि पैदा की जाएगी, जानबूझकर एक ब्रेक लगाई जाएगी। और दूसरी तरफ वो जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं वहां पर एफआईए और नैब बार बार तारीखें लेती रहेगी। यानी एफआईए का कभी प्रोसिक्यूटर बदलेगा, कभी वो कहेगा मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, कभी वो कहेगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो है वो तो अपील का हक ही नहीं है। तो पैरेलली ख्वार करना, खज्जल करना मकसूद है और वो जो पेन इमरान खान अभी तक नहीं ले रहा वो पेन देना मकसूद है कि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जाए और अल्टीमेटली जो है वो इंगेज करके मामलात को अपने हक में किया जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत सारी चीजें ऐसी जो डेवलपिंग फेज में, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मरियम इकराम नामी खातून जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्त के ऊपर एमएनए बनाया था, उसने भी कुछ ही देर पहले एक ट्वीट करके डिलीट कर दी है जिसके अंदर उसने अपने जो है कागजात वापस लेने से मुतालिक एक तहरीर लिखी, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और फिर मुबैना तौर पर एक ट्वीट आई कि अपने कायद की मोहब्बत और अता तारड़ की मोहब्बत में मैंने कुत्तों को हड्डी डाल दी है, और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दी गई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अता तारड़ ने रात में ही कह दिया था कि वापस हो जाएगा मामला, तो ये मामला वापस होने जा रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।